चिराग पासवान की चाल से एनडीए में बेचैनी। चिराग पासवान आरा तो उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर, एनडीए में चुनावी ताकत दिखाने की होड़। चिराग के पास बिहार में मौका, लेकिन बीजेपी को नहीं है भरोसा। नीतीश सरकार को घेरने में फिर लगे चिराग। अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की विरासत और बीजेपी की नीतीश कुमार मुक्त बिहार रणनीति के बीच चिराग पासवान खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश में लगे हैं। चिराग पासवान के पास बड़ा मौका है। यह मौका है पिता रामविलास पासवान के अधूरे सपने को पूरा करने का। हर पिता चाहता है कि बेटा उसका सपना पूरा करे। उसी बीच चिराग पासवान भी अपने पिता का सपना पूरा करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि रविवार 8 जून को चिराग पासवान की आरा में तो उपेंद्र कुशवाहा की मुजफ्फरपुर में रैली है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए में चुनावी ताकत दिखाने के लिए दोनों ही नेता जोर लगा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब चंद महीनों का समय बचा है। इससे पहले सत्ताधारी एनडीए में हलचल तेज है। गठबंधन के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता अपने सहयोगियों को ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। इस वीकेंड यानी रविवार 8 जून को एलजेपी-आर के मुखिया चिराग पासवान की आरा में रैली है। वहीं आरएलएसएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी इसी दिन मुजफ्फरपुर में जनसभा करने वाले हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने से पहले इन दोनों नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दोनों रैली को सीट बंटवारे से पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इससे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खेमे में चिंता बढ़ सकती है। चिराग पासवान की आरा के रमना मैदान में रविवार 8 जून को बड़ी जनसभा है। एलजेपी-आर के नेता इसे ऐतिहासिक बनाने की कोशिश में जुटे हैं। आसपास के कई जिलों से लोग को इस रैली में लाने की तैयारी है। चिराग पासवान केंद्र की राजनीतिक छोड़ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत पहले ही दे चुके हैं। एलजेपी-आर दलित केंद्रीय राजनीति करती है। पार्टी के नेता चिराग को किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि जनरल सीट से चुनाव लड़ाने का सुझाव दे चुके हैं, ताकि यह संदेश जाए कि वह एक वर्ग के नहीं बल्कि पूरे बिहार के नेता है। खबर यह भी सामने निकल के आ रही है कि शाहाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। एलजेपी नेताओं में ऑफर देने की होड़ मचा हुआ है। अब यह देखना होगा कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए के साथ साथ तेजस्वी यादव का भी टेंशन बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से लगातार अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव क्षेत्र घूम रहे हैं, अब देखना होगा जनता किस पर भरोसा जता रही है। आपको बता दें कि इधर एनडीए में होने के बावजूद चिराग पासवान नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में दलित बच्ची की रेप और मौत मामले में उन्होंने सीएम नीतीश को पत्र लिखकर राज्य की कानून व्यवस्था और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके इस कदम से एनडीए में बेचैनी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में चिराग पासवान का क्या कदम उठाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें, दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं आरएलएसएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा 8 जून रविवार को मुजफ्फरपुर में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। क्लब मैदान में रैली के दौरान वे परिसीमन सुधार की मांग करते हुए तिरहुत, दरभंगा और सारण प्रमंडल क्षेत्र के लिए 4 प्रचार रथों को रवाना करेंगे। इसमें 13 जिले से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। रविवार को चिराग पासवान के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की रैली भी निगाहों पर रहेगी। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए में अभी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। चर्चा के मुताबिक बिहार एनडीए के दोनों बड़े पार्टनर जेडीयू और बीजेपी कम से कम 100 सीट पर लड़ने की तैयारी में है। जेडीयू की कोशिश है कि उसे बीजेपी से खुद को बड़ा बनाने के लिए ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े।
ताकि वो राज्य में खुद को बड़ा भाई बता सके। आपको बता दें कि इन अटकलों के हिसाब से बची 40-42 सीटों में से चिराग पासवान को 20 से 25 सीट, जीतन राम मांझी को 8 से 10 और कुशवाहा को 6 से 8 सीट की बात चल रही है। चिराग को बांधे रखने के लिए कुछ सीट बढ़ानी पड़ी तो नुकसान मांझी और कुशवाहा की गिनती में से हो सकता है। ऐसे में चिराग और कुशवाहा दोनों ही नेता अपने पार्टी के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में ताकत दिखाने में जुटे हैं। अब इसका चुनाव पर क्या और कितना असर होगा, यह तो आने वाला दिनों में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बोले भारत टाइम्स।